हाय बच्चों, जैसा आपको मैंने अभी पहली क्लास में बताया था कि फलन हमारे क्या क्या होते हैं, उनकी आपको मैंने परिभाषा दी थी। किस किस प्रकार से प्रांत, सह प्रांत, परिसर, एफ प्रतिबिंब हमारा हो गया, या पूर्व प्रतिबिंब को कैसे परिभाषित करना है। अब हम पढ़ेंगे फलन के प्रकार और भी, जैसे मैंने आपको इससे पहली क्लास में बताया था कि एक एक, ऑन टू, मैनी वन, ये बहुत सारे हमारे होते हैं। तो इनके बारे में जब आपको जानकारी होगी तो आपको इसका फायदा उदाहरण या एक्सरसाइज के सवाल करने में मिलेगा। तो अब बच्चों जरा हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा आता है परिभाषा 5, जो आपकी बुक्स है एनसीईआरटी की क्लास 12 की, आप उसमें ये परिभाषा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको परिभाषा पहले बताऊंगा और फिर वो किस किस प्रकार से हमारा वो फिगर में, एक चित्र में दिखाई जा सकती है, तो वो आप बुक्स में भी अपने दे सकते हैं। हम इसका कोई जो एक उदाहरण है अलग से भी आपको बताएंगे और उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं शुरू करता हूँ इसकी परिभाषा, पहले आपको बताता हूँ और फिर उसके बाद हम इसका एक उदाहरण बना देंगे। और एक उदाहरण जो है वो आपकी बुक्स में तो दे रखा है, तो आप इसको ये समझ लीजिए कि एक परिभाषा के हमारे दो दो उदाहरण बन सकते हैं। एक तो मैं आपको जो बता रहा हूँ अपनी तरफ से, और एक जो हमारे बुक्स में एनसीईआरटी की जो आपकी बुक्स है आपकी, उसमें आप इस परिभाषा के साथ साथ जो उसमें चित्र बन रखे हैं आप उसको भी देख सकते हैं। और मैं बनाऊंगा अपने हिसाब से चित्र, ठीक है, परिभाषा के अनुसार कि वो कब कब हमारा एक एक आच्छादक होगा या नहीं होगा। तो पहले हम जरा इसको पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, जरा देखिए परिभाषा 5 जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में होगी, जरा आप उसको ध्यान से देखना। ये कह रहा बच्चों, एक फलन, ठीक है बच्चों, एक फलन f, जैसा मैंने आपको बताया था, a से b, शुरुआत किससे हो रही थी, वो a से हो रही थी और कहां जा रहा था वो b की तरफ। a से b था वहां पर, यहां हमें क्या दे रखा है x2y। तो बच्चों इसको पढ़ने का तरीका भी आपको आना चाहिए। जैसे हम ये कह रहे हैं एक फलन f हो गया, इस दो बिंदु का मतलब आपको मैंने संबंध वाले आर्टिकल में भी बताया था, इसका मतलब होता है ऐसा है। पर इंग्लिश में इसको आप पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको बेस्ट लगेगा कि f सच दैट, कि f ऐसा है। तो f कैसा है, कहां से कहां जा रहा है, x2y, मतलब जहां पर एरो हमारा खत्म होता है तो हम ये कहते हैं कि x से कहां जा रहा है, y की तरफ, x2y। ठीक है बच्चों, तो अब आगे जरा इस बात को ध्यान से समझना है। आप देखिए मैं कितना इस पर जोर दे रहा हूं, कितना फोकस कर रहा हूं कि अब जो परिभाषा हमारी आ रही है, जो आपको मैंने इससे पहली क्लास में बताया था, वो आप कह सकते हैं कि 11 क्लास का एक ट्रायल था कि परिसर, प्रांत, सह परिसर जो भी हमारे थे उसके अनुसार। पर यहाँ पर जो हमारा है वो आपका सिलेबस से कनेक्ट हो जाएगा सीधा सीधा। तो इसलिए हम कह रहे हैं इस बात को हम बता रहे हैं, जरा ध्यान से आप देखिए। f सच दैट x2y एक एक की, अब देखिए देखो जैसे मैंने आपको बताया था इंग्लिश में वो कहलाता है 1 to 1, ठीक, अथवा एक एक, दूसरा नाम इसका आ गया इंजेक्टिव फलन कहलाता है। तो पहला नाम क्या था हमारा इसका, एक कैकी, एक कैकी, या इंग्लिश में दूसरा मतलब 1 to 1, और फिर आगे कह रहा है एक एक, इंग्लिश में नाम इसने क्या बता रखा है, इंजेक्टिव फलन कहते हैं। कब कहते हैं जरा उस पर फोकस करना, यदि f के अंतर्गत x के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमको बताया कि x से y की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम ये कहें कि x के अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब y के अवयव पर बनता है, मतलब जैसे कि 1 का 2 पर आ गया है, 2 का 3 पर, मतलब ये है कहने का कि x के अवयव अलग होने चाहिए और y के अलग होने चाहिए। तो x के अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब y के अलग अलग अवयव पर बनता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, 1 to 1 इंजेक्टिव, या एक एक, या एक एक ही।
ठीक है, तो आपको हर जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है, अर्थात प्रत्येक x1 x2, ये साइन मैंने आपको बता रखा है किसका होता है, बिलोंग्स का। बिलोंग्स का मतलब शामिल या अंदर होना। x के लिए f(x1) बराबर f(x2) का तात्पर्य यह है कि x1 बराबर x2। बच्चों जरा इस लाइन पर फोकस करना, आप यहां तक। अधिकांश सवालों में जैसे आपका सवाल आया कि सिद्ध कीजिए कि ये फलन हमारा 1 to 1 है या एक ही है, तो हम क्या करेंगे, f(x1) को बराबर ले लेंगे f(x2) के। जैसे मैं आपको सवाल कराऊंगा तो वो आपको और क्लियर हो जाएगा। f(x1) को हम बराबर लेंगे f(x2) के, तो उसके बाद लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो हमने f(x1) को किसके बराबर ले लिया, f(x2) के, उसके बाद सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद यदि x1 हमारा आता है x2 के बराबर, ठीक है बच्चों, मतलब हमने क्या लिया था, f(x1) बराबर f(x2) ले लिया और उसको हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके देखा कि अगर x1 किसके बराबर आ जाए, x2 के, तो वो हमारा केस भी किसका हो जाता है, 1 to 1 या एक ही फलन का। जैसे आपको मैंने सवाल जब कराऊंगा तो उसमें आपकी बात और क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल आपको ये पॉइंट भी याद करना है, तभी मैंने इसमें अंडरलाइन कर दी कि f(x1) f(x2) अगर बराबर है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फलन हमारा हो जाएगा एक ही। अन्यथा आप वहां देखिए क्या लिखा हुआ, अन्यथा f एक बहु एक फलन कहलाता है, जिसकी बात मैंने अभी आपको क्लास में अभी बताई है, एक या बहु एक। ठीक है, तो इसका मतलब अगर f(x1) बराबर f(x2) तो x1 बराबर x2 हमारा आ गया, तो फलन हमारा एक ही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा आकृति 1.2 के पहले फिगर में फलन f1 एक ही फलन है तथा आकृति 1.2 के सेकंड वाले पार्ट में f2 एक बहु एक फलन है। अब जैसे मैंने आपको बताया है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आकृति 1.2 का फर्स्ट पार्ट या 1.2 का सेकंड पार्ट, वो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स है 12th क्लास की, उसमें आप इस बात को देख सकते हैं। और मैंने अभी कुछ और भी कहा था कि ये तो उदाहरण जो दे रखे हैं वो तो बुक्स का हो गया कि बुक्स के अनुसार ऐसा ऐसा हमारा एक ही होगा या नहीं होगा, और कुछ एग्जाम्पल मैं परिभाषा के साथ साथ अपने भी इसमें और ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो और साथ साथ और बात क्लियर हो जाएगी। तो अब जरा देखते हैं, पहला इसका यहाँ हमारा आ रहा है, तो मैं इसका आपको देखो उदाहरण दूंगा, आपको उदाहरण। ठीक है बच्चों, तो ये तो फिलहाल आप जानते हैं उसकी परिभाषा हमारी हो गई है। ठीक है, तो इसके ये जो 1.1 का फर्स्ट या सेकंड पार्ट है वो तो हम इसमें आपको बता रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक्स आप देखेंगे इसमें मिल जाएगा, और मैं आपको जो उदाहरण बता रहा हूँ उससे भी हम उसको समझ सकते हैं। यहाँ देखिए जरा, ये जैसे हमारा फर्स्ट फिगर हो गया, ये हमें एक के लिए बना के आपको बताऊंगा, दूसरा मैनी वाले के लिए। ये बच्चों ऐसे, ठीक है, इसको हम सेकंड मान लें। तो ये एग्जाम्पल मेरे द्वारा बनाए गए हैं और जो लिखा गया है वो आपको बुक्स में आपकी मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया ए और बी। ठीक है बच्चों, दो हमारे समुच्चय हो गए ए और बी। यहाँ पर हमने मान लिया, देखो इसको तो हम एक जैसा रहने देंगे F1। ठीक है बच्चों, इसको मैंने मान लिया कि हमारा F1 है, ए से बी जो हमारा जा रहा है। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं C और D। बस आपको वो बात समझनी है कि कब एक ही होगा कब नहीं होगा। तो ए बी के लिए F1 ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने मान लिया इसको F2, और एरो का साइन जैसा मैंने आपको बताया था क्या दिखाता है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। बच्चों एक चीज और नोट करना जरा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, F such that x to y,
या f ऐसा है कि x से y की तरफ। तो अब यहाँ पर जैसे हम अपन लिखेंगे इसको, तो कैसे लिखेंगे बच्चों कि f1 सच दैट a to b, ठीक है, और ऐसे f2 सच दैट c से d। तो मैं आपको यहाँ भी और लिख के बता देता हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि f1 हमारा सच दैट कहलाएगा a to b, ठीक है बच्चों। f1 मान लिया इसको मैंने, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, a से b की तरफ, तो ये हमारा हो गया f1 सच दैट a to b। आगे बढ़ते हैं, f2 वाले में क्या होगा, f2 सच दैट c to d, जैसा हमने ऊपर यहाँ पर लिख के बताया। तो बच्चों इसको मैं थोड़ा सा ये सही कर दूं, ये एरो का निशान थोड़ा ऐसा, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो दो फिगर मैंने आपको यहाँ बता दिए, ए से बी जा रहा है और दूसरा सी से डी। और हम कैसे पढ़ेंगे इसको कि f1 सच दैट a to b या f2 सच दैट c to d। अब जरा आगे बढ़ते हैं, a b c, चलो d और ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमने ले लिया 1 2 3 4 5, आप कुछ भी मान सकते हैं, वो तो एलिमेंट ही हमारे। फिर यहाँ पर a b c d, 1 2 3 4 और 5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ मैंने दो दो अलग अलग केस बना दिए और अवयव को मैंने ले लिया है एक जैसा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप कुछ भी ले लीजिए, बस आपको बात समझ में आनी चाहिए कि वो कब एक एक ही कहलाएगा और कब नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये ले लिया ABC मान लिए और बाकी ये अवयव, ठीक है। तो एक एक ही का जो ऊपर परिभाषा आपने देखी थी वो क्या थी कि x के भिन्न भिन्न अवयव के लिए y के भिन्न भिन्न अवयव एक साथ जुड़े हों, ठीक है। तो यहाँ x और y की जगह मैंने क्या मान लिया, a और b, और जो यहाँ पर फलन f था उसकी जगह मैंने मान लिया f1, और दूसरे उदाहरण में मैंने अवयव वही रख दिए, ठीक है। वो तो आपको बस समझ में आ जाएगा, c से d और वो हमारा f2 के लिए, ठीक है। तो अब जरा बात करते हैं कि एक एक ही कब होगा। तो एक एक ही का मतलब आप ये कह भी सकते हैं, थोड़ा सा आप नाम पर ध्यान जाएंगे तो एक एक का मतलब क्या हुआ, एक का एक पर। दूसरा आसान तरीका यही होता है कि भैया एक एक ही आ गया है, तो एक एक ही का मतलब ये है कि एक अवयव का जो है प्रतिबिंब एक पर ही बनेगा। जैसे कि अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मैंने a मान लिया, तो a को जोड़ दिया 1 से, b को 2 से, c को 3 से और d को 4 से, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए a के कितने अवयव आ रहे हैं, a b c d, b के 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या बताया, एक एक का मतलब ये होता है कि एक से एक जुड़ा हो बस, ठीक है। और एक से ज्यादा जुड़ गए तो वो मैनी वन हो गया, जो यहाँ पर हमने यहाँ पे बताया, देखो अन्यथा FA क्या होता है, बहु एक या मैनी वन, मतलब एक से एक जुड़ा है तो एक एक ही, और एक से ज्यादा जुड़ गए हैं तो मैनी वन या बहु एक। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि A से 1, B से 2 आ रहा है, C से 3 आ रहा है और D से हमारा 4 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो A to 1 का कि A जुड़ा है B के 1 से, B जुड़ा है B के 2 से, या C जुड़ा है B के 3 से और D जुड़ा है B के 4। मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो A और B जो दो हमारे समुच्चय थे उसका हर एक अवयव आपस में जुड़ रखा है एक अवयव से। तो ये हमारा फलन हो जाएगा एक एक ही, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं जरा, यहाँ पर अन्यथा F1 होता है बहु एक फलन, मतलब अगर एक से ज्यादा अवयव जुड़ रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें मैनी वन। तो अब मैं इसको आपको जोड़ के बताता हूँ कि ऐसी संभावना यहाँ पर आ सकती है, ठीक है बच्चों। ये एक को मैंने जोड़ दिया एक से, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें संभावना क्या आएगी हमारी, वो ज्यादा आ जाएंगे, देखिए आप अवयव। ये है बच्चों पूरा, ठीक है। तो यहां से आप जरा ध्यान देना कि इसमें क्या था कि एक अवयव जुड़ेगा B के एक अवयव से, जुड़ गया। देखिए
A21, B22, C से 3 या D से 4, ठीक है। दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि A तो चलो जुड़ा हुआ है 1 से, कोई दिक्कत नहीं, पर आगे क्या हुआ, B और C जो एक एक यहाँ पर आ रहे थे, वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, B और C दोनों किससे जुड़ गए हैं, 2 से। D वाला जुड़ा है 3 से। तो अब आप ध्यान देना, इन दोनों में क्या अंतर आ गया, यहाँ तो एक अवयव 1 से जुड़ेगा तो एक एक ही, और अगर ऐसा कोई केस आ गया कि जहाँ पर 2 अवयव 1 से अगर जुड़ते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बहु एक या मैनी वन, ठीक है। और आपको मैंने इससे पहली क्लास में बताया था कि फलन की परिभाषा क्या होती है, कब कब फलन होता है, कब कब फलन नहीं होता है। तो उसमें मैंने क्या बताया था, आपने ध्यान दिया होगा कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी निश्चित अवयव से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी हाल में समुच्चय ए का कोई भी अवयव बिना जुड़े नहीं रह सकता है, जो आपको मैंने इससे पहली क्लास में बताया था। तो आप ध्यान देना, देखो चाहे वो पहला केस हो, दूसरा केस हो, इसमें किसी भी केस में ऐसा नहीं आ रहा है कि जो ये अवयव आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम ए की बात करेंगे क्योंकि शुरुआत किससे हो रही है, एक से हो रही है, यहाँ हम बात करेंगे सी से, सारे अवयव आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ उसमें छूट सकता है, आप देखेंगे जैसे यहाँ देखिए, जहाँ हमारी जो फलन है वो जहाँ पर उसका फलन का एंडिंग हो रही है वहाँ पर छूट सकते हैं अवयव, कोई दिक्कत नहीं है। पर जहाँ से शुरू होगा वहाँ पर अवयव अगर छोड़ दिया तो फलन तो होगा ही नहीं। तो एक एक ही या आच्छादक की तो फिर हम बात ही करना बेकार है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए ए के सारे अवयव कनेक्ट हो गए हैं और यहाँ पर सी के सारे अवयव कनेक्ट हो गए हैं। अगर एक से एक जाएगा तो एक एक ही हो जाएगा, और नहीं जाता और 2 जाते हैं तो वो हमारा हो जाता है बहु एक या मैनी वन। तो हम इस फिगर को क्या बोल देंगे बच्चों, यहाँ पर मैं इसको लिख के बता देता हूँ। तो ये जो हमारा होगा ये कहलाएगा आपका एक एकी, या इंग्लिश में मैं आपको लिख के बताऊंगा 1 to 1, 1 to 1, ठीक है। तो पहला एग्जांपल किसका हो गया बच्चों, एक एकी या 1 to 1 का, ठीक है। दूसरा वाला एग्जांपल किसका हो जाएगा, अगर एक से एक पर नहीं आता तो वो होता है हमारा बहु एक, तो हम इसको बोलेंगे बहु एक, या इंग्लिश में क्या बच्चों, मैनी वन। बस, तो फिलहाल बच्चों इस बात पर ध्यान देना। तो ये परिभाषा फिलहाल किसकी आ गई आपकी, एक एकी या मैनी वन की। एक से एक पर जाएगा तो एक एकी हो गया, और अगर ज़्यादा आ रहे हैं जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, पर एक से एक पर जाएगा तो एक एकी, अगर नहीं है तो वो हमारा कहलाता है बहु एक या मैनी वन, ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं फलन के अगले प्रकार पर। तो बच्चे मैं इसको एक बार और कहूँगा कि जो यहाँ पर दे रखा है आकृति 1.2 का फर्स्ट या 1.2 का सेकंड, वो एनसीईआरटी की बुक्स जो आपके पास होगी उपलब्ध, उसका फिगर के बारे में बात कर रहा है। और जो यहाँ मैंने बनाया है ये फिगर मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, आ गया हमारा फलन का एक नया प्रकार। जैसे अभी हमने हाल फिलहाल अभी 1 सेकंड पहले ये पढ़ा था कि एक एकी या बहु एक, उसके बाद का जो आर्टिकल हमारा आ रहा है वो आ रहा है नया। ये देखिए, और बच्चों पहले पढ़ते हैं फिर इसके बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। ये कह रहा फलन f such that x to y, जैसा अभी आपको मैंने एक एक में बताया था पढ़ के, f such that x to y, या हिंदी में बोलें कि f ऐसा है x से y के लिए, f ऐसा है x से y के लिए आच्छादक, या ब्रैकेट में बच्चों क्या बोलेंगे इसको, ऑन टू, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान देना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, जैसे कि ये आच्छादक या एक की, तो आपको पेपर में तो मिल ही आएगा। बाई चांस कहीं जैसे किसी कंपटीशंस में आप बैठे और वहाँ पर इंग्लिश में अगर पेपर आ गया, मैथ का वैसे आ जाता है कि मैथ के पेपर इंग्लिश में आता है, और वहाँ पर अगर इसने लिख दिया ऑन टू या सब्जेक्टिव, और जबकि आपको पता है कि ऑन टू का मतलब आच्छादक होता था,
या 1 to 1 का एकेकी या सजेक्टिव को बोलते हैं आच्छादक, या आपका वो जो हमारा आया था इंजेक्टिव, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जो उसके शब्द हमारे अगर हिंदी में भी आ रहे तो इंग्लिश में भी उसका मतलब आपको बताया जा सके। ठीक है, तो क्या था बच्चों, देखते हैं। एफ सच दैट एक्स टू वाई, आच्छादक ब्रैकेट में जिसकी मैं बात कर रहा हूं ऑन टू अथवा आच्छादी। ठीक है, ऑन टू का मतलब आच्छादक, दूसरा नाम आच्छादी, या ब्रैकेट में क्या बोलते हैं इसको, सजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव का मतलब एकेकी। ठीक है, और सजेक्टिव का मतलब आच्छादक। क्या कह रहा है, कब होगा, यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव, ठीक है बच्चों, मतलब y का प्रत्येक अवयव का मतलब, अब ये उसकी बात कर रहा है जहां पर मैपिंग हमारी खत्म होती है। जैसे बोलते हैं कि a टू b, तो b पर खत्म हो रही है, तो यहाँ पर ये जा रहा है x टू y, तो कहाँ खत्म हो रही है मैपिंग, y पर। आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है y का प्रत्येक अवयव, मतलब y के हर अवयव की बात कर रहा है यहाँ पर, x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। अब बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको इससे पहली क्लास में कुछ बताया था, f प्रतिबिंब या पूर्व प्रतिबिंब, तो ये उसके बारे में बात कर रहा है कि y का जितने भी अवयव आएंगे या y के जितने भी अवयव आएंगे वो हमारे प्रतिबिंब होने चाहिए। मतलब y का कोई सा भी अवयव अब नहीं छूटेगा। जैसे अभी इससे पहले जो आपको मैंने एग्जांपल दिया था एकेकी में ए टू बी या सी टू डी वाला, उसमें क्या हो रहा था कि कुछ अवयव छूट गए थे वहाँ पर, जैसे कि ए टू बी में छूट रहा था, सी से डी में छूट रहा था। ठीक है, पर अब यहाँ पर कंडीशंस क्या आ गई है कि जहाँ पर हम कहते हैं एक्स टू वाई, फिलहाल इसकी बात करें एक्स टू वाई, तो यहाँ एंडिंग हो रही है वाई पर। ठीक है, तो y का जितने अवयव है सारे के सारे वो प्रतिबिंब होंगे x के किसी ना किसी अवयव के। मतलब अब इस कंडीशंस के अनुसार अगर हम कहें तो जहां मैपिंग का दी एंड होगा या जहां पर फलन का दी एंड होगा वहां पर कोई अवयव नहीं छूटेगा अब। ठीक है, अब मैं इसका आपको उदाहरण आपको दूंगा। आगे बढ़ते हैं, अर्थात प्रत्येक y बिलोंग्स टू y के लिए। ठीक है बच्चों, मतलब कह रहा है कि प्रत्येक का मतलब y के सारे अवयव के लिए x में एक ऐसे अवयव x का अस्तित्व है कि f(x) बराबर y। तो आप इसी बात को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि अगर f(x) हमारा बराबर आता है y के, तो ये जो हमारी कंडीशन होती है आप ये समझ सकते हैं, इसका फॉर्मूला जो होता है ऑन टू का वो इस प्रकार भी दिया जा सकता है। ठीक है, पर परिभाषा के रूप में क्या बताया आपको कि अगर फलन जाता है या मैपिंग जा रही है हमारी x टू y, तो y के सारे अवयव जो हैं हमारे वो होने चाहिए प्रतिबिंब x के किसी न किसी अवयव के। ठीक है बच्चों, अब जरा आते हैं यहाँ पर वही बात जैसे मैंने आपको बताई। यहाँ पर तो जैसे ये कह रहा है कि आकृति 1.2 का थर्ड, बुक्स में आप देखना एनसीईआरटी की 1.2 का थर्ड में फलन f3 आच्छादक है। जैसा आप बुक्स में देखेंगे तो वहाँ पर आपको आच्छादक का जो एक फिगर है नज़र आ जाएगा। और आकृति 1.2 में जो फर्स्ट है भाई, ठीक है बच्चों, फलन f1 आच्छादक नहीं है। अब ये कह रहा है कि x2 के अवयव e और f, वो तो बात की बात है, पर मैं अब जब आपको बताऊंगा और उसको जब आप देखेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा उसको आप देखेंगे और उसकी मैचिंग जब आप करेंगे बुक्स के फिगर से तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस बात का ध्यान देना कि जैसा मैं अभी आपको उदाहरण दूंगा, जैसे मैंने अभी इससे पहले देखा एक का उदाहरण दिया था 1 to 1 का, इमेन्यूअन का, उसी प्रकार हम इसका एक उदाहरण देंगे कि आच्छादक कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, और फिर उस उदाहरण को जब आप देखेंगे और जब मैच करेंगे एनसीईआरटी की बुक से जो आपके पास अवेलेबल होगी, तो उससे दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी क्या है और क्या नहीं है। तो अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ उसमें कि कब होगा और कब नहीं होगा। तो ये हमारा आ रहा है उदाहरण। ठीक है बच्चों, जरा इसके मैं देखो फिगर बना लेता हूँ पहले, तब आपको बताऊंगा।
ठीक है बच्चों, जैसा भी था 2 मान लेते हैं कि कब होगा और कब नहीं होगा, जिससे पहले हमने बताया था अभी। यहाँ पर हम मान लेते हैं, सो हम जैसे मैंने देखो अभी F1 का यूज़ कर लिया, F2 का, तो थोड़ा उसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं F3 और यहाँ मान लेते हैं F4। ये हमारा हो गया F3 और F4। ठीक है बच्चों, सेट्स तो हम कुछ भी मान लेते हैं, ABCDEFGH कुछ भी मान लो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस वो ये है कि आपको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है उस बात को क्लियर कैसे होना है, इस बात पर ध्यान देना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलो उसको मान लेता हूँ A और B, और जैसे हम यहाँ मान लेते हैं C और D। ठीक है, वो बस आप समझिए कि आखिरकार बात क्या है, कब वो हमारा आच्छादक होगा या एक ही होगा, कब नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं ABC 1 2 3। ठीक है बच्चों, यहाँ भी मान लें ABC 1 2 3 4। तो जैसे बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल बताने के लिए ये अवयव मान लिए हैं कि कब होगा और कब नहीं होगा वो। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, वो बस एक जांचने का तरीका है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, अपने बुक से आप उसको मैच करना कि वो बात हमारी कितनी सही है। ठीक है, तो उससे सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसे F3 F4 मान लिया मैंने, और उसके अवयव फिलहाल मैंने यहाँ पर ऐसे ले लिए ABC 1 2 3, और इससे यहाँ पर ले लिया ABC और 1 2 3 4। ठीक है, अब जरा आगे आते हैं। ये देखिए बच्चों जरा, ठीक है, इस बात पर आप जरा ध्यान दीजिए, पहला। दूसरा आप देखिए ऐसा कुछ, ये देखिए बच्चों जरा, पहले केस में क्या हो रहा है, A और B हमारे 2 समुच्चय थे, F3 मैंने मान लिया कि एक फंक्शन है, और जैसे मैंने पीछे दिखाया तो आप ये लिख सकते हैं F3 सच दैट कितना बच्चों है A to B। अब तो आपको मालूम पड़ गया होगा, ये मैं थोड़ा एरो ठीक कर दूं, ये एरो हमारा ऐसा बन गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हमारा हो गया F4, ये हमारा C2D। ठीक है, जैसे मैंने लिखा था आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, A और B 2 समुच्चय हमारे, F3 सच दैट A to B। ABC एलिमेंट माने हमने A के, B के माने 1 2 3। इतनी बात क्लियर हो गई थी हमारी। अब जरा इन दोनों फिगर में आप एक अंतर देख सकते हैं। पहला अंतर क्या है, देखो A के जितने अवयव हैं और यहाँ भी चाहे C के जितने अवयव हैं, देखो वो तो आपस में कनेक्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि वो किसकी परिभाषा होती है, फलन के होने की। ठीक है, पर इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि A का जो अवयव है वो B के अवयव से जुड़ रखा है। मतलब आप ये देखेंगे कि B का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो खाली हो, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि B के सारे अवयव प्रतिबिंब हो रहे हैं A के अवयव के। जैसे एक प्रतिबिंब हो रहा है A का, जैसे मैंने अभी आपको पहले क्लास में दिखाया था कि प्रतिबिंब क्या होता है और पूर्ण प्रतिबिंब क्या होता है। मतलब जहां पर फलन की एंडिंग होती है, जैसे हम ये कह रहे हैं कि A से कहाँ जा रहे हैं, B की तरफ, मतलब ये एरो का मतलब होता है कि यहाँ एंडिंग हो रही है। जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ उसकी बात हो रही है कि एंडिंग कहाँ हो रही है इसकी, B की तरफ। तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी एंडिंग हो रही है B की तरफ। तो जहाँ एंडिंग होती है और वहाँ पर जो हमारे उस समुच्चय के अवयव आते हैं, अब जैसे यहाँ देखेंगे आप A के, ये किससे जुड़ रखा है बच्चों, A से, तो हम बोलेंगे कि एक है F प्रतिबिंब किसका, A का, 2 है F प्रतिबिंब B का, 3 है F प्रतिबिंब किसका बच्चों, C का आपका। ठीक है, तो अब आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि B का जो है, मतलब ये हम कहेंगे कि B के सारे अवयव हमारे प्रतिबिंब हो रहे हैं समुच्चय A के अवयव के। मतलब B में कोई ऐसा अवयव नहीं छूट रहा है कि जो हमारा प्रतिबिंब ना हो A के अवयव का। अब अगला कदम हमारा दूसरा फिगर C से D वाला, वहाँ देखिए जरा, वहाँ पे क्या हो रहा है,
वहाँ पे ये हो रहा है जैसे हमने डी में देखा, हमने जहाँ उसकी मैपिंग की एंडिंग हो रही है, फलन की एंडिंग हो रही है, तो उसमें क्या हो रहा है कि 1 2 3 ये 3 अवयव हो रहे हैं प्रतिबिंब किसके, ए बी सी के, ठीक है। पर यहाँ पर क्या हुआ कि डी के सारे अवयव प्रतिबिंब नहीं हो पा रहे हैं, मतलब इसमें क्या छूट रहा है आपका 4, ठीक है। एक प्रतिबिंब है ए का, 2 हो रहा है बी का, 3 हो रहा है प्रतिबिंब सी का, पर 4 जो है वो अकेला है, वो किसी का प्रतिबिंब नहीं है ए के अवयव में से। तो जब ऐसा होता है तो फलन हमारा आच्छादक नहीं होगा। तो बच्चों होने के लिए फिर क्या बात हुई कि अगर फलन जाता है ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, बी के सारे अवयव अगर हमारे प्रतिबिंब होते हैं, मैं एक बार और बात कहना चाहूंगा, बी के सारे अवयव अगर प्रतिबिंब हो रहे हैं किसके, ए के या सी के, मतलब ए सी का मतलब यह है कि जहां से हमारा फलन की शुरुआत हो रही है, जिस समुच्चय से, ठीक है, अगर प्रतिबिंब होते हैं सारे के सारे तो हमारा क्या होता है, आच्छादक होगा, और नहीं होता तो आच्छादक नहीं होगा। तो अब इसके अनुसार जो F3 आ रहा है हमारा, वो हमारा आच्छादक हो जाएगा, पर ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा जो 4 है अवयव वो किसी का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है सी के अवयव में से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, जैसे मैंने अभी इसमें पीछे लिख के बताया, यहाँ देखिए आच्छादक, ये जो है हमारा आच्छादक, या इंग्लिश में मैं आपको बताया था, लिख के बताऊंगा मैं, इसको बोलते हैं हम ऑनटो, ठीक है। तो ये तो हमारा आच्छादक हो जाएगा। दूसरे पर आच्छादक नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो दो बातें होती हैं, पहले मैंने क्या बताया अभी आपको क्लास में, अभी जो मेरी क्लास अभी शुरू हुई है थोड़ी देर पहले, कि एक एक या ऑन टू, और कितने मेन है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक की मतलब 1 to 1 और ऑन टू मतलब जो हमारा आया था आच्छादक। आप देखना अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में उदाहरण आप देखेंगे, ठीक है बच्चों, उदाहरण एक्सरसाइज आप देखेंगे, जैसे कि संबंध में था, जब आपको मैंने बताया था पहली क्लासों में, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता, पूरे सवाल एग्जाम्पल डिक्टू से खत्म हो गए थे, ठीक है। उसी प्रकार ये हमारा जो अभी आया है एक एकी आच्छादक, आपको बस इसको अच्छे से समझना है, जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीके से, हर प्रकार से, ठीक है, आपको समझना है। और उसके बाद ये होगा कि जब हम उदाहरण करेंगे, और हमारी कोशिश ये होगी देखना बच्चों कि हम जब उदाहरण करेंगे या जैसे कि हम उसके सवाल करेंगे एक्सरसाइज के, तो उसमें फिगर का यूज़ अधिकतम हो, जहां मुझको लगेगा कि हाँ हम फिगर से इसको बेस्ट कर सकते हैं तो उसको हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको कह रहा था कि एक एक ही 1 to 1 और ये आच्छादक पर सारे सवाल आपके डिपेंड हैं, आपको बस को अच्छे से समझना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की जो परिभाषा हमारी आ रही है। देखिए बच्चों, ये है हमारी परिभाषा नंबर 7, मतलब आपके बुक्स में अगर मैंने जो बुक्स देखी हुई है आपकी, उसके अनुसार जो उदाहरण थे बुक्स में जो दे रखे थे वो तो आपके पास हैं ही, और जो उदाहरण हमारे अपनी तरफ से बनाने थे वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि एक एक ही में कमा सकता है और फिगर, और ऑन टू का केस क्या बन सकता है। उसके बाद आता है एक ऐसा फलन जो दोनों हो, तो दोनों का मतलब क्या हो बच्चों, एक एक ही भी होगा और आच्छादक भी होगा। तो कुछ सवाल आपको इस प्रकार भी मिल जाएंगे, सिद्ध कीजिए कि ये फलन हमारा एक एक ही और आच्छादक है, ठीक है। और कहीं कहीं ऐसे भी आपको मिल सकता है, सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है वो हमारा एक एक ही है। तब जब सवाल करेंगे तो और हमारी बातें इसमें निकल निकल के आती रहेंगी, ठीक है। अब फिलहाल परिभाषा 7 हमारी क्या है, ये क्या कह रहा, एक फलन f such that x to y,
जैसा भी था A to B, C to D, आप कुछ भी बोल सकते हो बस, ठीक है। तो कह रहा है एक फलन x to y एक एकेकी और आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादी। अब आप देखना जरा, इसमें तीसरा नाम और आ गया, 1 to 1 on to था, फिर 1 to 1 का नाम था इंजेक्टिव, on to का नाम था सजेक्टिव, और तीसरा एक नाम और आ गया बच्चों, देखो बाइजेक्टिव। तो ये नाम भी आपको लर्न होने चाहिए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, चाहे अभी आपको जैसे हिंदी मीडियम का है या इंग्लिश मीडियम भी, अगर कुछ बच्चे जैसे कि इसमें अगर पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा ध्यान रहेगा। हिंदी मीडियम वालों को तो ये है कि अगर जैसे कि हिंदी में लिखा हो तो बेस्ट है, बाई चांस किसी कंपटीशन एग्जाम में अगर आ गया तो आपको सवाल तो आता है पर आप उसको समझ नहीं पाए कि वो किसके लिए कह रहा है, तो मैं बार बार इस बात पर ध्यान दे रहा हूँ। अच्छा आगे बढ़िए। यदि f एकेकी और आच्छादक दोनों ही होता है, ठीक है बच्चों। अब इसका मतलब क्या हो कि अगर कोई फलन एकेकी आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था, एकेकी क्या बताया था बच्चों, जैसे x to y है तो x के अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब y के अलग अलग अवयव पर बन जाएगा, ठीक। ऑन टू में क्या बताया था आपको कि y के जितने अवयव होंगे, y के जितने अवयव होंगे वो प्रतिबिंब होंगे x के अवयव के, ठीक है। तो एकेकी और आच्छादक। अब हमें ऐसा फलन बताना है कि जिसमें एकेकी भी आ जाए और आच्छादक, तो वो जब एक साथ आते हैं एकेकी और आच्छादक, तो उन दोनों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो उसका नाम होता है आपका आच्छादी बोलते हैं हिंदी में, या बाइजेक्टिव इंग्लिश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आकृति 1.2 का 4 में फलन कह रहा f4 एक एकेकी और आच्छादी फलन है। जैसे मैंने आपको बार बार कहा है अभी कि जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिए हैं वो मैंने दिए हैं अपनी तरफ से, इनका इस लाइन से कोई कनेक्शन नहीं है, ये जो लिखा गया है वो बुक्स का है, ठीक है। तो बुक्स में जब आप देखेंगे आकृति 1.2 का 4 तो वहाँ आपको ये सब कुछ नजर आ जाएगा कि f4 क्या है क्या नहीं है, और जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं वो मेरे अपने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी बना सकते हैं जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अब मैं इसका उदाहरण दूंगा बच्चों फाइनल इस वाली परिभाषा का, और इस परिभाषा के बाद आप देखना कि हमारे उदाहरण जो है वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से जो मेरी आज क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, उसमें प्रांश है, प्रांत, परिसर, प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, और उसके बाद ये परिभाषा हमने और बताई है, एक एक की बताई आपको, बहु एक वाला सारे वो आपको अच्छे से पढ़ना है। और जब आप देखेंगे अच्छे से पढ़ेंगे तो उसका क्या फायदा मिलेगा, उदाहरण पर जब मैं आऊँगा तो उस उदाहरण साथ साथ इन परिभाषाओं के साथ खत्म होते जाएंगे, ठीक है। ऐसी हमारी एक्सरसाइज भी निपट जाएगी। चलो मैं अब बच्चों इसका बनाता हूँ फिगर, देखना। ये देखिए बच्चों, ठीक है। अब मैं इसका ये बताता हूँ फिगर अपना, और ये फिगर किसका बताया मैंने आपको, बुक्स का है। ये देखिए बच्चों, दो हमारे समुच्चय हो गए। जैसे यहाँ पर एरो का साइन आ गया, यहाँ मैंने मान लिया इसको F5, थोड़ा अलग दिखाने के लिए और कुछ नहीं, F5 मान लिया। यहाँ मैंने मान लिया A B C 1 2 और 3। आपने एक बार नोट की होगी, देखो कि जो मैंने एग्जाम्पल माने मैंने उसमें एलिमेंट लगभग या अवयव एक जैसे लिए हैं, कोई मैंने चेंज नहीं किया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है कि अवयव आप क्या मान रहे हैं। मेन बात ये होती है कि जो परिभाषा में बात कह रहा है वो उस पर अमल करनी चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ पर ऐसे ए और बी दो समुच्चय हो गए हमारे, मैंने F5 मान लिया। एरो का साइन का मतलब क्या बताया था मैंने कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं ए से बी की तरफ, ठीक है। ए से बी की तरफ, मतलब जहाँ एरो का साइन बनेगा वहां पर हम जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हम कहाँ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, हमें जो परिभाषा लिखी गई है ऊपर वो क्या
दे रखी है कि अगर फलन हमारा एकेकी और आच्छादक अगर दोनों होता है तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है, सर्जेक्टिव या आच्छादी। तो अब एकेकी क्या था हमारा कि एक का एक पर आना चाहिए, ठीक है, और जो हमारा आच्छादक था ऑन टू वाला उसमें क्या था कि जहाँ पर हमारा मतलब मैपिंग ख़त्म होती है या फलन ख़त्म होता है, जो मैंने बताया आपको एरो का साइन, वो हमारे प्रतिबिंब होने चाहिए हैं एक ही अवयव के, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं यहाँ पर वो बात काम करेगी या नहीं करेगी, देखते हैं। ए से कहाँ जा रहे हैं, एक पर, बी से कहाँ जा रहे हैं, दो पर, और सी से हम कहाँ जा रहे हैं बच्चों, तीन पर जा रहे हैं, ठीक है। अब जरा पहले उसकी बात करें, एकेकी क्या होता था कि x के भिन्न भिन्न अवयव का y के भिन्न भिन्न अवयव पर हमारा मैपिंग होनी चाहिए, यह प्रतिबिंब बनना चाहिए। देखें जरा, a की एक पर, b की दो पर, c की तीन पर, a की एक पर जा रही है बच्चों, ध्यान देना इस बात पर, ठीक। दूसरा क्या होता था ऑन टू में कि b के सारे अवयव प्रतिबिंब होने चाहिए a के अवयव के, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, एक प्रतिबिंब हो रहा है a का, दो हो रहा है प्रतिबिंब b का, तीन हो रहा है प्रतिबिंब c का, मतलब b में कोई भी ऐसा हमारा अवयव नहीं है जो प्रतिबिंब a के अवयव का ना हो। ये केस किसका बताया था बच्चों मैंने आपको, ऑन टू का। तो ये एक ऐसा फिगर है जहां पर जो हमारा फलन है वो एकेकी भी हो जाएगा और आच्छादक भी, ठीक है। तो अब हम जरा इसको पहले यहाँ पर लिख लें। तो ये हमारा F5 जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया है, ये सच दैट या ऐसा है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, A टू B की तरफ, ठीक है। F5 A टू B हमारा हो गया है। और उसके बाद बच्चों क्या, जो मैंने आपको बताया कि जो हमारा फलन है वो एकेकी भी हो रहा है और आच्छादक भी हो रहा है, 1 to 1 और ऑन टू भी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, एकेकी, ठीक है बच्चों, एकेकी तथा आच्छादक, एकेकी तथा आच्छादक। और बस इंग्लिश में इसका नाम क्या होता है, बाइजेक्टिव। मैं यहां इसको लिख देता हूं, बाइजेक्टिव। बस बच्चों ये आपकी फलन की जो मैंने इससे पहली क्लास आपको अटेंड कराई थी, और इस क्लास में को जो क्या क्या हमने बताया कि फलन की परिभाषाएं, प्रकार, एकेकी, मैनिवन, सब कुछ जो जो इसमें हमारा दे रखा है। बस आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, और फिगर पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि मैं बार बार आपको एक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कोशिश ये करूँगा कि जो इसके एग्जाम्पल हैं या जो इसके एक्सरसाइज के सवाल है उसमें फिगर का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जहाँ पर हमको लगेगा कि फिगर यहाँ पर ज़रूरी नहीं है तो हम इसको सीधे सीधे सवाल को कर लेंगे, और जब हमको लगेगा कि यार यहाँ पर फिगर बनाया जा सकता है बात को क्लियर करने के लिए, तो वहाँ हम आपको फिगर भी बनवा देंगे, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल बस आज आपका काम ये है इस क्लास में, और जो पहली क्लास मैंने ली है, जितना आपको बताया गया है एकदम फ्रेश चीज़ बताई गई है आज, देखा जाए तो उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब हम क्लास नई शुरू करेंगे उसमें हम शुरू करेंगे उसके उदाहरण, और जब हम उदाहरण शुरू करेंगे तो कम से कम ये है कि जब आप इसको पढ़ चुके होंगे और जब उदाहरण देखेंगे नेक्स्ट क्लास में तो आपको वो काम थोड़ा सा आसान लगेगा, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत बहुत आसानी से चीज़ें आपकी होती रहेंगी, ठीक है बच्चों। और हम बाकी के जो उदाहरण करेंगे अगली क्लास में। फिलहाल के लिए इतना ही, टेक केयर।